ये देखो कमाल, आश्चर्य। एक बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप जीवात्मा सर्वशक्तिमान भगवान से कह रही है, तुम्हारे सरीखा कोई भगोड़ा न हुआ है न होगा। तुम एग्जाम्पल लो। भगवान ने कहा, अरे बात क्या हुई, हमको भगोड़ा कह रही है। भगोड़ा तो डरपोक होता है, जो वो भगोड़ा होता है। लड़ाई के मैदान में जो ठहर न सके वो भगोड़ा। डरने वाला, जो डरपोक बहुत भीरू होता है। वेदों में कहा गया, निश्वसित मत्स्य वेदाः वीक्षित मत्स्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरम सुप्तं चास्य महाप्रलयः भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। वेद कह रहा, भीषास्मात् वातः पवते। वेद कह रहा, मद भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात्। वेद व्यास कह रहे हैं, जिसके डर से डर भी डरता हो, जिसके डर से सूर्य का टेम्परेचर हो, हवा का प्रवाह हो, जितने ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। सब भगवान के दास हैं, उनकी इच्छा अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। अरे छोटे मोटे की क्या गिनती। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके वशीभूत होकर के उनकी शक्ति पाकर अपना अपना काम करते हैं। कालात्मनः, भागवत कहती है वो कालात्मा है। अनंत कोट काल को अपने गाल में डाल दे, ऐसा महाकाल है। वो डरेगा भला? यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा। उसके एक श्वास की उम्र के अनुसार, टाइम के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जीवन पूरा बीत जाता है। भला वो डरेगा? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर कोई नहीं है। जब तो डरेगा क्यों? अपने से अधिक बलवान से कोई डरा करता है। लेकिन अवतार काल में गोपी कह रही है, मैं वो सब वेद वोद की बात नहीं मानती। अरे तुमने ही तो वेद तुम्हारे मुंह से निकला है, तो अपनी तारीफ झोंक दी तुमने। हमारे संसार में एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी तारीफ स्वयं कर दे तो वेद तुम्हारा है। गीता में तुमने अपनी कितनी तारीफ की, मैं सब कुछ हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम श्रुते मणिगणा इव। अथवा बहुनैते न किम ज्ञाते न तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वेद कहता है ये तुम्हारी वाणी है, वेद और गीता। खूब तुमने अपनी प्रशंसा कर दी,
लेकिन प्रैक्टिकल देखने पर मालूम पड़ता है कौन व्यक्ति कैसा है। जबान से तो हर एक कोई अपने को अच्छा कहता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ जब देखोगे तब मालूम पड़ेगा उसकी वास्तविकता क्या है। तो हम तो प्रैक्टिकल लाइफ के देख करके जजमेंट दे रहे हैं। तुझ सा भगोड़ा नहीं कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। हाँ, अब लिंक बना के बोल रहा है कि पहले तुम अपने लोक से भगाए गए, वहां कुछ गड़बड़ की होगी तो वहां की जनता ने भगाया तुमको। तो अब गोलोक से भागे, वो किशोरी जी के डर के मारे भागे हो, उन्होंने भगाया हो या और किसी ने, ये सब बात तो अपना तुम जानो। लेकिन तुम गोलोक से भागे, हमारे मृत्युलोक में आए। हमारे मृत्युलोक वाले सब जानते थे, पुराणों में तुम्हारी कथा सुने थे, तो किसी ने तुमको टिकाया नहीं अपने घर में। हाँ, चौर जार शिखामणि, कौन टिकावे अपने घर में? एक ने भी तुमको अपने घर में नहीं टिकाया कि आ जाओ हमारे बेटे बन जाओ, हमारे घर में रुक जाओ, हम पाल पोस के तुमको बड़ा कर देंगे। तो तुम बेचारे जब कहीं शरण नहीं पाए तो जेल में कैदी के यहां जाकर के प्रकट हो गए, उनके बेटे बन गए। तो पहले भागे गोलोक से तो जेल में आए, हमारे मृत्युलोक में किसी ने तुमको अपने घर में ठहराया नहीं। हाँ, वरना क्यों जेल में क्यों जाते? इतने सारे लोग थे और किसी के यहां बेटा बन जाते। बड़े बड़े राजा भी थे उस जमाने में, तो जनतंत्र नहीं था हमारे देश में, डिक्टेटरशिप थी। किसी राजा के घर में पैदा हो जाते, जेल में क्यों पैदा हुए? चोरी चोरी क्यों आए? डरपोक जो होता है वैसे ही करता है। बड़े बड़े डाकू हमारे संसार में होते हैं। देखो चंबल की घाटी में, कहीं पहाड़ों में, कहीं बीरप्पन है, खोपड़ापन है, सब लोग देखो कैसे कैसे रहते हैं। गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती उनको। तो तुमने भी 420 करके जेल का दरवाजा नहीं खुला, ताला नहीं टूटा, पहरेदार भी सब मार्चिंग कर रहे हैं और कहीं से दीवार भी नहीं तोड़ी गई, और तुम प्रकट हो गए जेल के अंदर। हाँ, ऐसा कोई डाकू विश्व में हुआ? अरे कहीं से तो घुसेगा डाकू, मिला लेगा घूस दे करके गेट कीपर को, ऐसा कुछ हो सकता है, या नीचे से सुरंग बनावे, कुछ तो करे। कुछ नहीं किया, एकदम प्रकट हो गए। चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम, 4 भुजा से 16 वर्ष की उम्र वाले, और सब वस्त्र वगैरह अलंकार वगैरह पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म सब हथियार लेकर के जेल के अंदर प्रकट हुए। ये मां के पेट में अगर ये चक्र होता तो ऑपरेशन हो गया होता। हाँ, इतनी 420। तो तुझ सा भगोड़ा नहीं कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। प्रथम भजो निज धाम ते कान्हा, प्रथम भजो निज धाम ते कान्हा।
जग कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। आयो मम जग कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। किसी ने टिकाया नहीं निज घर कान्हा, किसी ने टिकाया नहीं निज घर कान्हा। अरे आया बंदी गृह कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। आया बंदी गृह कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। अरे तुझ सा भगोड़ा नहीं कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। तो जेल में तुम समझ रहे थे बड़े आराम से रहेंगे, अरे वहां मालूम हुआ वसुदेव देवकी से कि तुम्हारे कई भाइयों को कंस मार चुका है, वो आने वाला है, तुमको भी मार देगा, वो तलवार से सर काट देगा। ठाकुर जी ने कहा आप क्या करें? गोलोक से भाग के मृत्युलोक में आए, यहां किसी ने नहीं टिकाया तो जेल में आए, यहां भी आफत। अब कह रहे हैं कंस आ रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी बहन के बच्चा होने वाला है, और जो बच्चा होने वाला होता है पहरेदार बताते हैं कि आवाज आ रही है रोने की, और कंस ने आया, उसने मार दिया। तो ठाकुर जी वहां से फिर भागे। अब कहां जाएं भाग के? अरे किसी के घर में अगर जाएंगे तो छोटे से बच्चे को कौन रखेगा अपने घर में, दूसरे की औलाद को? बदनाम होगा वो, लोग क्या कहेंगे? तो उन्होंने फिर 420 की, उनके पास एक शक्ति है योग माया, वो ऐसी पावर है जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा कर दे। कर्त मकर्त मन्यथा कर तुम समर्थ। ये भगवान के पास पावर है, वही पावर महापुरुषों के पास भी भगवान दे देते हैं उनको भी। उस पावर में एक कमाल है कि 16,108 ब्याह किया और 10-10 बच्चे हुए एक एक श्रीमती के, और श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। है? ये कैसे? हाँ, तुम्हारी अकल में नहीं आएगा। करोड़ों मर्डर किया राम ने, कृष्ण ने, अर्जुन ने, हनुमान ने। ब्राह्मणों का मर्डर किया हनुमान ने, लंका फूंक दिया, लेकिन क्रोध नहीं है। सब जगह सीताराम को देखते हैं। यानी काम का कार्य कर रहे हैं, काम से परे हैं। क्रोध का कार्य कर रहे हैं, क्रोध से परे हैं। लोभ का कार्य कर रहे हैं, लोभ से परे हैं। करोड़ों वर्ष राज्य किया ध्रुव ने, प्रहलाद ने, और लोभ नहीं है। एक दिन को भी कोई राजा हो जाए संसार में और कहे बड़ा त्यागी है, त्यागी है, राजा बन गए, त्यागी है।
बाबा जी हैं। अरे बाबा जी को राजा बनने की क्या जरूरत है, उनको जंगल में जाके अपना राधे राधे करना चाहिए। और फिर अगर राजा बन भी गए तो 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष भगवत प्राप्ति हो गई प्रहलाद को, पहले बाद में ब्याह किया, वाह, और फिर बच्चे हुए। ये योग माया के कार्य हैं जो मनुष्य की बुद्धि में नहीं समा सकते। इसीलिए जब जब भगवान का अवतार हुआ या संत महात्मा हमको मिले, हम नहीं समझ पाए उनको, क्योंकि उनके कार्य तो हमारे समान हैं, लेकिन वो भगवान की ओर हैं, उनके बने हुए हैं, माया से परे हैं। ये चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत मनुष्य की तरह सब काम किया। पराकाष्ठा, सीता खो गई, रावण हर ले गया, तो राम पेड़ों से, पत्तों से, नदियों से, पृथ्वी से, आकाश से पूछ रहे हैं, इधर से सीता तो नहीं गई। बताओ, ऐसा स्त्री प्रेमी इस समय कोई है 6 अरब आदमी में? अरे किसी की स्त्री खो जाएगी तो पुलिस में खबर देगा, रेडियो है, टीवी है, अनेक साधनों से अपना खोजेगा। कोई पेड़ से पूछेगा, अरे वृक्षा पर्वतस्था, ए पहाड़ के वृक्षों, तुम्हारे नीचे से हमारी सीता तो नहीं गई, बताओ? वो पेड़ बोलेगा भला। और तो और यहां तक कह रहे हैं, को हम ब्रूहि सखे, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, क्यों जी, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा आप राम हैं, राघव है। अच्छा, मैं राघव हूं, तुम कौन हो? केयूजम, महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, तुम लक्ष्मण हो, हम राम हैं। ये हम दोनों यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? महाराज माता सीता को ढूंढ रहे हैं हम लोग। सीता? सीता कौन? अरे सीता महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी श्रीमती जनक की पुत्री। ओ अब समझा, हा सीते बेहोश हो गए। बताओ, आप लोगों ने कभी कोई ऐसा स्त्री प्रेमी देखा हो? हाँ, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। समाधि हो जाए तो इस प्रकार के कार्य करते हैं भगवान और महापुरुष, उसी योग माया के द्वारा, कि माया का कार्य करें और योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में, अपने भीतर गड़बड़ ना हो और बाहर सब माया का कार्य हो रहा है। तो उसी योग माया से भगवान ने कहा, अब और तो कोई गति है ही नहीं, जेल में मारे जाएंगे। तो योग माया को बुलाया और पहरेदारों को सुलाया और जेल के ताले अपने आप खुले, दरवाजे खुल गए और बड़ी शान से लेफ्ट राइट चले गए वसुदेव जी ठाकुर जी को लेके। और जब कुछ दूर चले गए यमुना के किनारे, तो फाटक बंद हो गया, ताले बंद हो गए, पहरेदार आंख खोले, सब ठीक है ना तो भाई? हाँ सब ठीक है। सब गड़बड़ हो गया हो, सब आपस में बात कर रहे हैं, सब ठीक है ना? कहीं से कोई आवाज तो नहीं आई? नहीं, कहीं से कुछ नहीं आवाज आई। आप देखो यमुना, जिसको आप लोग नदी समझते हैं, पानी, उसने भी मार्ग दे दिया, वहां भी योग माया लगा दिया, सुखा दिया यमुना को, भादों की यमुना। हाँ, जहां जहाज डूब जाते हैं उसकी तरंग में। फिर वहां गए नंद के यहां। क्यों नंद के यहां क्यों गए? उनके यहां लड़की पैदा हुई थी, क्योंकि जिसके यहां कोई कुछ पैदा ही नहीं हुआ, वहां जाओगे तो 420 क्या करोगे?
उनके यहाँ लड़की पैदा हुई थी तो उन्होंने कहा यहाँ अच्छा मौका है, अपन इनके बन जाओ, लड़का हुआ है ऐसा है समझेगी यशोदा मैया, और लड़की को वहां से उठा लाओ। तो लड़की का क्या होगा? अरे उसको मारे कंस हमारी बला से। अपने बचाने के लिए एक लड़की की हत्या करवा दिया। हो अरे हत्या नहीं हुई, मान लो आकाश में उड़ गई, लेकिन तुमने तो वही काम किया कि जेल में जो तुम्हारे माँ बाप थे और जो बच्चा होने वाला था उसकी जगह तुमने लड़की भेज दिया कि कंस आएगा अभी तो वो देखेगा कि लड़की हुई है, लड़का हुआ ही नहीं। फिर भी कंस ने कहा क्या पता लड़की ही हमको मार दे, इसलिए इसको भी खत्म करो। तो उसने लड़की को घुमा करके पटका चट्टान के ऊपर, लड़की आकाश को उड़ गई। फिर वहां यशोदा मैया के पास गए, जो महल के कमरे के अंदर होता है कमरा जहां मां बच्चा देती है, बहुत प्राइवेट जगह में होता है। गांव में पहले ऐसे होता था, अब तो हॉस्पिटल में होता है। तो वहां भी सब पहरेदारों को सुला दिया, मैया को भी सुला दिया। उसको पता ही नहीं चला हमारे क्या पैदा हुआ, लड़का की लड़की, कुछ नहीं, वो मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो उसी समय पहुंच गए वसुदेव, उसको सुला दिया और लड़की को उठाया और चले आए। जब कुछ दूर आ गए तो सब पहरेदार वहां भी उठ गए और वहां भी दरवाजे बंद हो गए, और वहां भी यशोदा मैया के पास तमाम नौकरानियां लेटी थी, वो सब आंख खुली सबकी। हाँ लड़का हो गया, सुनो सुनो, और खबर बाहर भीतर हल्ला मचा, सारे ब्रिज में लड़का हुआ लड़का हुआ। देखो लड़की लड़का हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि साहब एक लड़का लड़की बन गया, एक लड़की लड़का बन गया। डॉक्टर लोग ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे भगोड़े हो तुम कि जेल से भागे तो गोकुल पहुंचे और वहां जबरदस्ती यशोदा मैया के बेटे बन गए। तुझ सा भगोड़ा नहीं कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। कंस भय बंदी गृह ते भागा कान्हा, आया गोकुल भजी कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। गोकुल में आए तो वहां भी मुसीबत। 6 दिन के थे कि पूतना आ गई, 12 मील लंबी पूतना, और 6 दिन के ठाकुर जी, उनको खाने आ गई। किसी प्रकार भगवान की कृपा से बच गए, वो बात अलग है। तो गोकुल ते असुरन भय कान्हा, आया भजी नंद गाँव कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। गोकुल से भाग के नंदगांव आ गए। वो किशोरी जी के अंडर में था नंदगांव। तो किशोरी जी के बाप ने, वृषभानु ने, उनके मित्र थे नंद जी, तो उन्होंने कहा आओ तुम यहाँ रहो, यहाँ हमारे आश्रित रहोगे, कोई राक्षस गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन वहां भी नहीं टिके। नंदगांव हूं भजी मधुपुरी कान्हा,
मथुरा पहुंच गए नंदगांव से। अब ताहा हूं न रही पाया कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। इतनी जगह बदलना पड़ा तुमको 11.5 साल की उम्र तक। मथुरा पहुंच गए। हाँ, वहां तो राजा हो गए हैं। अब कंस के को मार दिया गया है, तो वहां तो अब कोई डर नहीं रहा राक्षस का। और जो राक्षस बड़े बड़े थे वो पहले ही मार दिए थे ना, वहां भी नहीं टिक पाए। जरासंध एक राक्षस था, उसने हमला कर दिया मथुरा के ऊपर। ये कृष्ण बलराम दोनों भागे और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। तो जरासंध ने पहाड़ में चारों तरफ आग लगवा दिया। तो पीछे की साइड से कूद करके कृष्ण बलराम भागे और भागते 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 पूरी इंडिया क्रॉस किया और समुद्र में जाकर के एक द्वीप था द्वारिका, वहां खड़े हुए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जरासंध तो वहीं से लौट गया था, पहाड़ से ही। उसने कहा इसी में जल के दोनों मर गए, चलो अपन लौट चलो। फौज से कहा लौट चलो, और ये भागे जा रहे हैं डर के मारे। अरे पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि वो लौट गया खदेड़ने वाला कि नहीं लौटा। अगर लौट गया है तो फिर हम भी लौट चले ना। इतने डरे हुए थे कि लौटे नहीं। जरासंध लौट आया। ऐसे भीरू, ऐसे भगोड़े, ऐसे डरपोक कि सारे द्वारिका वाले सब भक्तों ने जब ये सुना कि ऐसे ऐसे भाग के आए हैं, तो कृपालु ही नहीं नाम धर रहा है, उन लोगों ने नाम रख दिया रणछोर। द्वारिका में सब जय बोलते हैं तो वृंदावन बिहारी लाल की नहीं कोई बोलता, सब बोलते हैं राजा रणछोर महाराज की जय। रणछोर माने क्या? लड़ाई के मैदान को छोड़कर डरपोक भागने वाला मेरा इष्टदेव, बड़ी शान से बोलते हैं। हाँ? अरे संसार में कोई स्त्री अपने पति की बुराई छुपाती है? हमारे पति बड़े अच्छे हैं, वैसा यहां वहां कहीं मुंह नहीं मारते। हाँ? जानते हुए भी छुपा लेती है, बदनामी न हो अपने पति की। और यहां भक्त लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमारे राजा रणछोर। हाँ, ऐसा भगोड़ा। तो जरासंध भय भागा कान्हा, आया आया तू द्वारवती कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। अब तो निर्भय हो गए, फिर भागे। कहां भाग के अब जाओगे? जहां से आए तो वहीं जाएंगे, और क्या करेंगे? हाँ, खिसिया के वहीं फिर गए। गोलोक जहां से चले थे घूम घाम करके फिर वहीं पहुंच गए। ऐसे भगोड़े हो तुम, क्या बात करने चले हो? द्वारिका ते भागा तू कृपाल जब कान्हा, गया पुण्य निज धाम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। एक
एग्जाम्पल है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमने चक्कर लगाया, स्वर्ग भी गए, हम लोग हजारों बार स्वर्ग के राजा इंद्र बन चुके हैं। अमृतलोक में तो है ही है, और नरक लोक और 84 लाख योनियों में सब जगह गए, देखा, सब सुखों को भोगा, लेकिन वास्तविक सुख कहीं नहीं मिला। तो जो समझदार हैं वो समझ गए कि और कहीं सुख नहीं है, श्याम सुंदर के पास चलो, वहीं सुख मिलेगा। तो उसकी एग्जाम्पल दिया है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। पानी के जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठ गया, अब जहाज समुद्र में चला, 1000 मील दूर पहुंच गया। अब पक्षी परख रहा है, हमको तो भूख लगी है, अब कहां जाए, यहां तो कहीं पेड़ ओड़ है ही नहीं, पानी पानी है चारों तरफ, अब कहां जाए बेचारा। तो ठाकुर जी को जब कहीं जगह नहीं मिली, हर जगह से भगाए गए, तो उन्होंने कहा वही चलो अपने घर, अब क्या करो, और कोई हमको सम्मान करते ही नहीं, अपने घर में टिकाता नहीं, हर जगह से भागना पड़ता है, ये हमारे लायक और कोई जगह नहीं है। तो गया पुनि निज धाम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, तुझसा भगोड़ा नहीं कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। बोलिए भगोड़े राजा रणछोड़ महाराज